वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। स्वागत है सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 18 टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगाते हैं 2 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। इनमें से किसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। सआदत खां, जहांदार शाह, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह रंगीला, पीसीएस के फेवरेट। तो रंगीला शासक कहा जाता है देखा जाए तो किसको, मोहम्मद शाह को। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए घृणित कायर कौन है, तो फर्रुखसियार घृणित कायर है। तो देखिए, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इन्होंने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल कालीन इतिहास में इनमें से किस शासक को निर्माता के रूप में जाना जाता था। कौन है मुगल कालीन इतिहास में निर्माता, किसको जाना जाता है इनमें से। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। किसको, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था मुगल कालीन इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक का नाम बता दीजिए। मोहम्मद शाह और जहांदार शाह, अहमद शाह या फिर बहादुर शाह जफ़र। कौन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक। मोहम्मद शाह, रंगीला बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था और मयूर सिंहासन को शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किसके काल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। किसके काल में किया था इनमें से अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। 1761 में। कब हुआ था, 1761 में। पहला कब हुआ, 1526 में। दूसरा कब हुआ, 1556 में। तीसरा कब हुआ, 1761 में। किस किस के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, यानी अफ़गान और मराठों के बीच। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। जीता कौन इसमें, मराठे हार गए और अफ़गान जीत गए, मतलब अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार। तो ये किया था 8 बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। देखिए, दो बातें हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है अष्ट प्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता है, और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में डिफरेंस है। अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान में डिफरेंस है। तो अष्ट दिग्गज थे, ये जो अष्ट प्रधान है ये हैं शिवाजी के शासनकाल में, और अष्ट दिग्गज की बात आती है तो वो थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा, सरी ए नौबत, अमात्य और बाकियान वीस, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अष्ट प्रधान किसमें, शिवाजी के मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौथवे सरदेशमुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है और यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है चौथ को लेकर, और सरदेशमुखी क्या थे ये 18 में पूछा गया है। तो क्या है ये, चौथवे सरदेशमुखी नामक कर जो है, कर हैं ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, चौथ व सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था तथा सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से अवध राज्य की स्थापना किसने की? अवध राज्य की स्थापना मोहम्मद खां ने नहीं की है, मुर्शिद कुली खां ने नहीं की है, सादुतुल्ला ने नहीं किया, तो किसने की है? सादत खान ने। किसने? सादत खान ने। तो अवध राज्य की स्थापना की थी सादत खान ने। नाम ही काफ़ी है, नाम याद रख लीजिए। 10वां प्रश्न है, एक संगीतकार के रूप में इनमें से किसने ख्यालों की रचना की? एक संगीतकार के रूप में ख्यालों की रचना मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार, आलमगीर दत्त या फिर जहांदार शाह, किसने ये की थी? मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। तो एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। तो रंगीला हो गया मोहम्मद शाह, घृणित कायर है फर्रुखसियार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस मुगल शासक के काल में हैदराबाद की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई थी? हैदराबाद की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में। तो देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलेज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद बसाया। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये किया था 1739 में। 1739 में जो है ईरान के शासक नादिर शाह और दिल्ली के मुग़ल सम्राट रंगीला के बीच युद्ध हुआ। तो देखिए, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और जीता कौन इसमें? नादिर शाह जीत गया और लूट कर ले गया मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा और साथ में ले गया अच्छी नस्ल के घोड़े भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82, 74 से 82, 1773 से 1781 या फिर 1773 से 1781 कब हुआ? तो ये दोनों तो एक ही जैसे ऑप्शन है ना, तो इनको तो एलिमिनेट ऐसे ही कर दीजिए। इन दोनों में से एक उत्तर बताइए क्या है इसका आंसर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775 से 1782। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये समाप्त कैसे हुआ? ये हुआ 1782 में सालवाई की संधि से। तो सालवाई की संधि कब हुई? 1782 में हुई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मराठा प्रशासन में सुमंत किसको कहा जाता था? न्याय विभाग का प्रधान, विदेश मंत्री, गुप्तचर या फिर धार्मिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति? कौन है मराठा प्रशासन में सुमंत? यह है विदेश मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मराठा प्रशासन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मराठा प्रशासन में सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था और धार्मिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति को पंडित राव कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया? किससे करवाया? रामदेव से नहीं, नामदेव से नहीं, ज्ञानेश्वर से नहीं, श्री गंगा भट्ट से। किससे? श्री गंगा भट्ट से। तो देखिए, शिवाजी ने राजगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री राज भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के, अच्छे से इसका रिवीजन करते रहना। और इनमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। धन्यवाद।